हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी की टेस्ट सीरीज 2023 की, जो कि दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये टेस्ट नंबर 9 है। ठीक है, इसकी पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 23 तक हम लोग क्या किया है देख चुके हैं, जो कि आज दोपहर में अपलोड हुआ था ये। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर यदि न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस चैनल्स में आपको टॉपर्स की कॉपी, यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी, टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की चल रहा है, इसके बाद विजन आईएएस की चलेगा, और एनसीईआरटी वीडियोज, साथ ही पर्यावरण एवं परिस्थितिकी दृष्टि आईएएस की क्विक बुक की पर्यावरण एवं परिस्थितिकी की चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न नैनोमीटर मान वाले सेमीकंडक्टर्स ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होते हैं, जबकि उच्च नैनोमीटर मान वाले सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन जैसे उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कथन गलत हो जा रहा है, क्योंकि निम्न नैनोमीटर वाले स्मार्टफोन, मोबाइल्स और लैपटॉप जैसे उपकरण में यूज होता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो है गलत हो जा रहा है। और ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, निम्न नहीं होता है, क्या होता है, उच्च नैनोमीटर मान वाले सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। ऑटोमोबाइल में उच्च नैनोमीटर वाले, और मोबाइल्स वगैरह में, स्मार्टफोन, ठीक है, लैपटॉप में निम्न नैनोमीटर वाले सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, इसलिए ये हम लोग का गलत हो गया। आगे देखें, डोपिंग का उपयोग सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों के योग के लिए किया जाता है। डोपिंग जो बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, थोड़ी मात्रा में क्या करता है, डोपिंग में अशुद्ध को मिलाया जाता है, क्या अशुद्धियों को मिलाया जाता है, इसलिए क्या है, ये सही है। अशुद्धियों के योग तो क्या है, ये सही हो गया। इस प्रकार इसका जो सही कथन कौन सा है, से है बोल रहा है, तो केवल और केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन, ऑप्शन नंबर बी। अगर व्याख्या आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये हम लोग का 24। ठीक है, ये देख सकते हैं अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ है जिसकी चालन क्षमता सुचालक और कुचालक के बीच होती है, सुचालक और कुचालक के बीच होती है। सेमीकंडक्टर चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो चिप के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसकी देख लीजिए, कथन एक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देख लीजिए। जो टेक्नोलॉजी नोड 3 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर का होता है, उच्च नैनोमीटर मान वाले सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न मान वाले सेमीकंडक्टर से स्मार्टफोन, लैपटॉप में लगाए जाते हैं। तो इसलिए कथन एक गलत हो गया। आप लोग ये सारा पढ़ लीजिएगा। अब देख लीजिए सेकंड नंबर, डोपिंग नामक प्रक्रिया में इन शुद्ध तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, जिससे सामग्री की चालकता में बड़ी परिवर्तन आते हैं। तो कथन 2 सही है। आगे बढ़े हम। 25 नंबर, पूर्वी आर्थिक मंच EEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शंघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। नहीं, ये जो है शंघाई सहयोग नहीं, ये क्या है, रूसी संघर्ष। ठीक है, रूस की जो राष्ट्रपति पुतिन, ठीक है, पुतिन ने क्या किया था, इस मंच का स्थापित, मतलब पुतिन द्वारा एक संगठन से क्या किया गया था, ये तो ये जो है रूस संघ। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया, रूस की राष्ट्रपति, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। तो इस प्रकार ये जो है गलत हो गया फर्स्ट कथन। या रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है, तो ये सही है। ये जो है रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है, तो ये सही है। 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। तो 7वां जो पूर्वी आर्थिक मंच है वो क्या है, हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया, ये भी सही है। तो इसका जो फर्स्ट वाला कथन गलत है, बाकी 2, 3 सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन के एक डिग्री या
अज्ञापित द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। आगे ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए कथन 3 क्या है, सही है। कथन 2 भी हम लोग का सही है। तो आप लोग ये सारा देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 26 नंबर। एरेथियम विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेरियम, ठीक है, एथेरियम विलयन के संबंध में विचार करना है। या एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। या एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स आवश्यकताओं को पूरी तरह समाप्त कर देगा। तो ये क्या है हम लोग का, सही है। नेक्स्ट, या एथेरियम एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहतर सुरक्षा बना देगा। तो ये भी सही है, दोनों सही है। इसलिए इसका कौन सा ऐसे सही है, तो दोनों, यानी कि ए और 1 और 2 दोनों, ठीक है। 26 हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर, इसलिए कथन 1 सही हो गया। कथन 2 भी आप देख सकते हैं, लेन देन में बेहद क्या है, सुरक्षित बना देता है। बाकी इसकी जो है PDF से पढ़ लीजिएगा। और PDF आपको कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े हम 27 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन के लिए महासागरीय अम्लीकरण लाभदायक होता है। सही है, ठीक है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन के लिए महासागरीय अम्लीकरण लाभदायक होता है। प्रवाल निम्नीकरण समुद्र के अम्लीकरण का एक परिणाम है। प्रवाल निम्नीकरण क्या है, समुद्र की एक अम्लीकरण का परिणाम है। तो ये भी सही है। एपिपेलेजिक क्षेत्र की तुलना में एबिसोपेलेजिक क्षेत्र में CO2 की सांद्रता अधिक होती है। तो ये भी सही है। एपिपेलेजिक क्षेत्र की तुलना में एबिसोपेलेजिक क्षेत्र में CO2 की सांद्रता अधिक होती है। तो इस प्रकार इसकी जो है तीनों कथन सही हो रहा है, ठीक है। 27। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे का क्वेश्चन जो है, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो तीनों का तीनों सही है, इसलिए 1 2 3, यानी कि डी नंबर 1 2 3, ठीक है। व्याख्या देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी व्याख्या है। तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, इसकी व्याख्या। ये सारा ये क्या है, व्याख्या है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या तो PDF से बाद में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये देख लीजिए ये सारा, ठीक है। आगे बढ़े हम 28 के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है, एक अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों को भी ध्यान दिया जाता है। निवल घरेलू उत्पाद की अवधारणा का प्रयोग विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए किया गया है। नहीं, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था को तुलना करने के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। निवल घरेलू उत्पाद क्या है, विश्व के जो इसकी जो अवधारणा है, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था को तुलना करने के लिए नहीं किया गया है, इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो गया। इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा सही है बोला है, तो केवल और केवल ए, ठीक है। इसकी 28 की व्याख्या देखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। 28 की व्याख्या ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, या PDF से बाद में पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए, बाकी कि ये रहा, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्या है, कथन सही नहीं है, ठीक है। और 1 नंबर सही है। आगे बढ़े हम 29 नंबर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संदर्भ में विचार करना है। या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो ये सही है, ठीक है। 1950 का जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, वो क्या करता है, निर्वाचन के परिसीमन के लिए
प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो ये सही है। कथन 2, या मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, ये भी सही है। कथन 3, या मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करता है, ये भी सही है। कथन 4, या चुनाव आयोजन के लिए प्रशासनिक तंत्र प्रदान करता है, चुनाव आयोजन के लिए प्रशासनिक तंत्र तैयार करता है, तो ये जो है 1951, ठीक है। ये क्या है, 50 नहीं, लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 नहीं, 1951 के तहत ये लागू किया गया है। तो इस प्रकार कथन 4 क्या है हम लोग का, गलत है। कथन 4 क्या है हम लोग का, गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1, 2 और 3। क्या, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि ए नंबर, कौन सा, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम 30 नंबर, हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग और सेलुबिलिटी ट्रैपिंग शब्दों का उपयोग किस संदर्भ में किया गया है। हाइड्रोडायनामिक, ठीक है, तो ये जो है कार्बन पृथक्करण, ठीक है। कार्बन पृथक्करण के अंदर कितना है, 7 कार्बन पृथक्करण के अंतर्गत 7 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। तो उनमें से जो 2 है हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग और सल्यूबिलिटी, ठीक है। सल्यूबिलिटी ट्रैपिंग शब्द का जो उपयोग है वो किसे है, कार्बन पृथक्करण बी से होगा, ठीक है। किससे, कार्बन पृथक्करण यानी कि बी से होगा। 30 आप व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का क्या है, कार्बन पृथक्करण, ठीक है। कार्बन पृथक्करण से रिलेटेड है, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं पहुँच करके, ये ठीक है। कार्बन पृथक्करण से यहाँ पे देख सकते हैं सेलुबिलिटी ट्रैपिंग, ठीक है, सेलुबिलिटी ट्रैपिंग, और यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग, ये सब है, ठीक है। तो इसकी 7 पार्ट में, ठीक है, डिवाइड किया गया है। पृथक्करण के प्रकार कितना है, 7 प्रकार के है, तो इसमें से ये दोनों भी है कार्बन पृथक्करण। आगे बढ़े हम 31, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हटी जनजाति, हिमाचल प्रदेश, कहाँ ये जनजाति और इधर प्रमुख निवास क्षेत्र, तो हटी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। नारी कौर वन, ठीक है, नारी कर वन जो है तमिलनाडु की एक प्रमुख निवास क्षेत्र है, तो ये भी सही है। बिंझिया छत्तीसगढ़ की, ठीक है, बिंझिया जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति है, तो ये भी सही है। बेटा क्रूबा कर्नाटक की जनजाति है, तो ये भी सही है। चारों सही है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही है, तो चारों के चारों सही है, इसलिए सभी चारों युग। आगे बढ़े हम, इसकी भी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। या फिर देख लीजिए, ये आप पॉज करके पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। हटी जनजाति से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद नारी कौरवन और कुरी विकरण तमिलनाडु, पेटा कुरबा देख सकते हैं कर्नाटक से, तो ये हो गया। आगे बढ़े हम 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टील कार्बन आर्द्रभूमि और मीठे पानी के वातावरण में संग्रहित कार्बन है। टील जो है क्या है, टील कार्बन आर्द्रभूमि और मीठे पानी के वातावरण में संग्रहित कार्बन है, तो ये सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम, रेड कार्बन हिम और बर्फ पर उपस्थित जैविक कणों के माध्यम से जारी कार्बन है जो एल्बिडो को कम करता है, ये भी सही है। पर्पल कार्बन वायु या औद्योगिक उत्सर्जन से अवशोषित किया गया कार्बन है, तो ये भी सही है। पर्पल कार्बन वायु या औद्योगिक उत्सर्जन से अवशोषित किया गया कार्बन है, ठीक है, अवशोषित किया गया कार्बन। तीनों के तीनों सही है, तो उपयुक्त में से कौन से सही है, तो तीनों, 1, 2, 3, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे बढ़े हम 33, कीस्टोन प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कीस्टोन प्रजातियों से रिलेटेड है। कीस्टोन प्रजातियां कम कार्यात्मक
अतिरेक रखती है। तो ये सही है। कीस्टोन प्रजातियाँ मतलब वैसे प्रजातियाँ से है जो क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में अगर यदि वो विलुप्त हो जाते हैं तो उसका स्थान लेने वाले कोई भी प्रजाति नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीस्टोन प्रजाति कम कार्यात्मक अतिरेक यानी कि बहुलता अधिक। ठीक है, कीस्टोन प्रजातियाँ कम कार्यात्मक अतिरेक रखती है। तो ये सही है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि वैसे पारिस्थितिकी तंत्र में वैसे प्रजाति जो अगर यदि विलुप्त हो जाते हैं तो उसकी जगह लेने वाले इस प्रकार की कोई भी जीव नहीं है। प्रेयरी कुत्तों को एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। प्रेयरी कुत्तों को एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। तो ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े हम 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीयर 1 पूंजी में मुख्य रूप से शेयर पूंजी और घोषित भंडार होते हैं। टीयर 1 पूंजी में मुख्य रूप से क्या है, शेयर पूंजी और घोषित भंडार होते हैं। तो ये क्या है, सही है। टीयर 2 पूंजी की हानि अवशोषण क्षमता टीयर 1 पूंजी की तुलना में कम होता है। तो टीयर 2 पूंजी की हानि अवशोषण क्षमता टीयर 1 पूंजी की तुलना में कम होती है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका भी सी नंबर। ठीक है, 1 और 2 दोनों। 34 अगर व्याख्या देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ये इसकी व्याख्या है। टीयर 1 ठीक है, पूंजी इसमें मुख्य रूप से पूंजी और घोषित भंडार शामिल है। यह बैंक की उच्चतम गुणवत्ता वाली पूंजी है। तो ये आप देख लीजिए। आगे टीयर 2 तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे, तो ये क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम 35 नंबर। हाल ही में समाचारों में देखा गया डार्ट मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डार्ट मिशन किससे संबंधित है। इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरण जिसे गगनयान के साथ जोड़ा जाएगा। नासा की ग्रहीय रक्षा की नई काइनेटिक इफेक्टर विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्ष क्षुद्रग्रह डिमॉर्फस से टकराया। सी नंबर डीआरडीओ की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली। और डी नंबर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नया डेब्री रिमूवल रोबोट जिसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। नासा की ग्रहीय रक्षा की नई काइनेटिक इफेक्टर विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह डिमॉर्फस से टकराया। इस प्रकार जो इसकी सही आंसर 35 का बी हो गया। आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है इसकी व्याख्या, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम, ये तो इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 36 नंबर। कार्बन क्रेडिट व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विकासशील देश में एक कंपनी अपने सभी कार्बन क्रेडिट को एक विकसित देश की कंपनी को हस्तांतरित कर सकती है। नहीं, ये नहीं कर सकती। एक विकासशील देश में एक कंपनी अपने सभी कार्बन क्रेडिट को एक विकसित देश की कंपनी में हस्तांतरित, तो ये नहीं कर सकता। तो ये गलत हो गया। भारत का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने वाला एशिया का सबसे पहला एक्सचेंज है। तो ये सही है। कथन 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल 2। ठीक है, केवल और केवल 2। इसकी व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 36 का। यहाँ से आप ये रहा, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे बढ़े हम 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रसायन और एक तरफ है जोखिम के माध्यम का स्रोत। कैडमियम कीटनाशक से होता है। तो ये सही है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एचिंग ठीक है, जोखिम का माध्यम क्या है, एचिंग, ये भी सही है। ओजन, पेपर ब्लीचिंग, लिथियम हाइड्राइड, सिरेमिक सभी सही है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों युग्म यानी कि डी 37। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए कथन एक सुमिलित है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ये देखते चलिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, चारों को चारों क्या है, सही सुमिलित है। नेक्स्ट हम देखें 37 देख लिए ना, 38 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति के प्रकार और विशेषताएं। मुद्रास्फीति के प्रकार, पहले बढ़ती या गैलोपिंग 2 अंकों या 3 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों या 3 अंकों की सीमा में चल रही मुद्रास्फीति, तो ये तो सही है। 2 नंबर मुद्रास्फीति में अड़चन, मांग पक्ष बाधाओं, मांग पक्ष बाधाओं खतरों या कुप्रबंधन के कारण उत्पन्न होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 3 नंबर कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर जोर, तो ये भी नहीं। तो ये इस प्रकार 2 उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल एक, ठीक है, केवल और केवल एक। कितने सही सुमिलित है, तो केवल और केवल एक युग्म, यानी कि ये नंबर इसका सही आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग, आप लोग ये सब व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। 39 निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा काम किया जाता है, ये बताना है। यह रुपये के विनिमय दर को स्थिर करता है, सही है। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, ये विनिमय की दर को स्थिर करता है। यह वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक है। वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक है, ये भी सही है। या उन सभी मुद्रा नोटों और सिक्कों को जारी करता है जो भारत में प्रचलन है, ये गलत हो गया। या उन सभी मुद्रा या नोटों और सिक्कों को जारी करता है जो भारत में प्रचलन है, तो ये गलत हो गया। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, कितना, 1 और 2, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े 40 नंबर, बताइए एकीकरण के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। सीमा शुल्क संघ मुक्त, बढ़ते क्रम में यह करना है, सीमा शुल्क संघ, मुक्त व्यापार क्षेत्र, सामान्य व्यापार या अधिमान्य व्यापार क्षेत्र। खूंटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, ठीक है, जिसमें क्या है, एकीकरण के बढ़ने के क्रम में। तो इसका सबसे पहले क्या होगा, अधिनियम व्यापार क्षेत्र, 2 नंबर मुक्त व्यापार, 3 नंबर सामान्य नहीं, 1 नंबर सीमा शुल्क संघ और 3 नंबर सामान्य बाजार। तो पहले अधिनियम व्यापार, फिर मुक्त व्यापार, उसके बाद सीमा शुल्क, फिर लास्ट में जो होगा सामान्य बाजार। तो इस प्रकार इसका जो कथन एक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 3 सही है। आगे बढ़े 41 निम्नलिखित में से कौन सी गिद्ध प्रजाति भारत में पाई जाती है। कौन सी जो गिद्ध प्रजाति है वो क्या है, भारत में पाई जाती है, वो बताना है। तो कैलिफोर्निया कॉन्डोर, ठीक है। कोड भाषा का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है। आइसलैंडर बिल्ड गिद्ध, ये पाया जाता है। इजिप्टियन गिद्ध, ये भी पाया जाता है। सिनेरियस गिद्ध, ये भी पाया जाता है। रेड हेडेड गिद्ध, ये भी पाया जाता है। बियर डेडेड गिद्ध, ये भी पाया जाता है। लास्ट है कैलिफोर्निया कॉन्डोर, तो ये जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये प्रजाति नहीं पाई जाती है, गिद्ध की प्रजाति में ये नहीं मिला जाता है कैलिफोर्निया। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा, 6 छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि बी नंबर। आगे बढ़े तो हम लोग 40 नंबर 1 तक देख चुके हैं, ठीक है। इसमें इतना ही देखते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम भी हो गया है। तो नेक्स्ट 2 पार्ट में जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा 30 करके, ठीक है। तो ये हम लोग का 41 तक हो गया। तो आज इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।